अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 8 का सेकंड टॉपिक फोटोसिंथेसिस। ये आज हम डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन, इसकी केमिकल इक्वेशन, इसका मैकेनिज्म, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। द टॉपिक इज़ फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस दैट पावर्स लाइफ। वो प्रोसेस जो लाइफ को पावर देता है, ज़िंदगी प्रोवाइड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टू फोटोसिंथेसिस। पहले पैराग्राफ की हेडिंग होगी इंट्रोडक्शन। फोटोसिंथेसिस इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस कैरिड आउट बाय ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स सच एज प्लांट्स, एल्गी एंड सम बैक्टीरिया। फोटोसिंथेसिस क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसे कौन करता है? ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि प्लांट्स, एल्गी और कुछ बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉफिक मैकेनिज्म को हम डिफाइन इस तरह से करते हैं: दीज ऑर्गेनिजम्स यूज इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स like carbon dioxide and water to produce organic food in the form of carbohydrates। ऑटोट्रॉफिक ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और प्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिक फूड। किस शक्ल में? कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में। जो फूड प्रोड्यूस होती है वो कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में प्रोड्यूस होती है। कार्बोहाइड्रेट्स सर्व एज सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स को एनर्जी के सोर्स के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। मीन्स कि कार्बोहाइड्रेट को इस्तेमाल करके ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं और उसी एनर्जी को यूज़ करते हुए बॉडी की तमाम एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। और एक लास्ट के टॉपिक में हमने एटीपी भी पढ़ा था। एटीपी इसी तरह से फिर प्रोड्यूस की जाती है कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म से, एंड आर आल्सो कन्वर्टेड इनटू अदर एसेंशियल बायोमॉलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। और इसी कार्बोहाइड्रेट्स को दूसरे ज़रूरी बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर चेंज कर दिया जाता है, जैसे कि प्रोटीन्स और लिपिड्स। जो अभी हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है, ये आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक पहला पैराग्राफ जो है ये इंट्रोडक्शन का है। अब हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे फोटोसिंथेसिस की। यहाँ से लेकर इसकी डेफिनेशन है, फिर नेक्स्ट कुछ इसकी एक्सप्लेनेशन है यहाँ से यहाँ तक। लेट्स सी व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्लूकोज इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर in the presence of sunlight and chlorophyll, releasing oxygen as a byproduct। फोटोसिंथेसिस ऐसा प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज को तैयार किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल की सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में। और इस रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन जो है एज ए बाय प्रोडक्ट, अजाफी प्रोडक्ट के तौर पर पैदा होती है। इसकी इंपॉर्टेंस बताई गई है। दिस प्रोसेस इज़ क्रूशियल फॉर लाइफ ऑन अर्थ। ज़मीन के ऊपर जो लाइफ है, जो ज़िंदगी है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके लिए बड़ा अहम है ये प्रोसेस, क्योंकि ये लाइफ को फूड प्रोवाइड करती है और फिर इसके अलावा एटमॉस्फेयर के अंदर एनर्जी को, ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन रखती है। हम इसकी केमिकल इक्वेशन देखते हैं, उससे आप बेहतर समझ पाएंगे फोटोसिंथेसिस को। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के मिलते हैं 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ, और साथ में सनलाइट फोटोन की फॉर्म में, एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में यूज़ होती है। ये एनर्जी देती है इन मॉलिक्यूल्स को आपस में मिलाने के लिए, और उसके रिजल्ट में C6H12O6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है। 6 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के बनते हैं जिसे एनिमल यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन के लिए, और वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है और साथ में इसकी ये केमिकल इक्वेशन भी पूछी जाती है पेपर के अंदर। सेकंड चीज़ हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का तरीकाकार। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इनसाइड क्लोरोप्लास्ट। आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3 के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ा था, क्लोरोप्लास्ट। फोटोसिंथेसिस उसके अंदर होती है, और फोटोसिंथेसिस के 2 फेजेस हैं, 2 स्टेप्स हैं, 2 मराहिल हैं, 2 रिएक्शंस हैं। इन दोनों रिएक्शंस के बाद जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है। फर्स्ट वन इज़ लाइट रिएक्शन, टेक प्लेस इन थैलाकोइड्स मेम्ब्रेन्स। पहला लाइट रिएक्शन होता है और ये थैलाकोइड्स की मेम्ब्रेन के ऊपर होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है ये। डार्क रिएक्शन, जिसे केल्विन साइकिल कहते हैं, क्योंकि इसे मेल्विन केल्विन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, इस वजह से। अकर्स इन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, और ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा जो उसका लिक्विड है उसके अंदर ये प्रोसेस होता है। ये भी एमसीक्यूज। अब हम देखते हैं पहला स्टेप, पहला रिएक्शन, लाइट रिएक्शंस। इसको सिंपली कैप्चरिंग एनर्जी फ्रॉम सनलाइट भी बोलते हैं। इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है वो हम देखते हैं। ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन सनलाइट इज कैप्चर्ड टू प्रोड्यूस ATP एंड NADPH विच आर हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स। लाइट रिएक्शन की डेफिनेशन। लाइट रिएक्शन में सनलाइट को कैप्चर किया जाता है, इस वजह से इसे लाइट रिएक्शन कहते हैं।
और उसे कैप्चर करके उसकी एनर्जी को इस्तेमाल करके ATP और NADPH ये दो हाई एनर्जी रिच मालिक्यूल जो हैं ये प्रोड्यूस किए जाते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। और इसका जो हमने मैकेनिज्म और जो यहाँ पर हमने मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में पढ़ा है, ये वाला पॉइंट भी लाइट रिएक्शन की डेफिनेशन में ऐड करेंगे कि ये कहाँ पर होता है। अगर मैं बुक्स से आप लोगों को दिखाऊं तो हम ये वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं अब, लाइट रिएक्शन, कि लाइट रिएक्शन क्या होती है और इसके हम ये पॉइंट्स ये डिस्कस करेंगे और इसका डायग्राम जो है वो डिस्कस करेंगे। लाइट रिएक्शन के कुछ अहम इवेंट्स जो इस दौरान होते हैं, पहला है अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, कि सनलाइट को अब्जॉर्ब किया जाता है। कैसे? क्लोरोफिल अब्जॉर्ब सनलाइट। क्लोरोफिल ऐसे बायोमॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे पिगमेंट्स हैं जो सनलाइट को अब्जॉर्ब कर सकते हैं। जैसे सोलर प्लेट सनलाइट को अब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, ऐसे यही भी सनलाइट को इस्तेमाल करते हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। जब क्लोरोप्लास्ट सनलाइट को अब्जॉर्ब करते हैं, काजिंग टू ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन टू बिकम हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, उसके रिजल्ट में इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं, उनके पास ज़्यादा एनर्जी आ जाती है। फिर नेक्स्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड थ्रू एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन्स। और फिर ये यहाँ से निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरते हैं। ये हम डायग्राम में देखते हैं। एज दे मूव फ्रॉम हायर टू लोअर एनर्जी लेवल, एनर्जी इज रिलीज्ड। जैसे ही हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल की तरफ मूव करते हैं, एनर्जी फिर रिलीज़ होती है। उस एनर्जी को यूज़ किया जाता है ATP सिंथेसाइज के लिए। लाइट रिएक्शन में हमने यही पढ़ा था इसकी डेफिनेशन के अंदर कि इसमें ATP सिंथेसाइज होती है, और अभी हमने देखा भी कैसे होती है। सेकंड, फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, वाटर की ब्रेकडाउन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट एनर्जी स्प्लिट वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन्स एंड हाइड्रोजन आयंस। लाइट एनर्जी क्या करती है? वाटर मॉलिक्यूल्स को तोड़ती है, उसमें से ऑक्सीजन को अलग कर देती है, हाइड्रोजन को अलग कर देती है, फिर हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को मूव करती है, जिससे हाइड्रोजन आयंस में चेंज हो जाता है। और इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन रिलीज एज अ बायो प्रोडक्ट। फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन रिलीज होती है एज ए बायो प्रोडक्ट। तो ऑक्सीजन लाइट रिएक्शन में प्रोड्यूस होती है, ये याद रखना है आप लोगों ने। इलेक्ट्रॉन रिप्लेस दोज लॉस्ट फ्रॉम क्लोरोफिल। और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो क्लोरोफिल से निकल रहे हैं वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, पानी से आने वाले इलेक्ट्रॉन उस कमी को पूरा करते हैं। हाइड्रोजन आयंस आर यूज्ड लेटर इन द डार्क रिएक्शन। और ये हाइड्रोजन आयंस जो है डार्क रिएक्शन में भी यूज़ होते हैं और यहाँ पर भी यूज़ होते हैं। यहाँ पर कैसे होते हैं? लास्ट पॉइंट लाइट रिएक्शन का, फॉर्मेशंस ऑफ NADPH। द इलेक्ट्रॉन्स एंड हाइड्रोजन आयंस रिड्यूस NADPH। इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयंस क्या करते हैं? NADP को रिड्यूस कर देते हैं। रिड्यूस का मतलब हमने पढ़ा है केमिस्ट्री के अंदर भी, यहाँ पर भी, जब किसी मालिक्यूल्स के अंदर हाइड्रोजन ऐड हो या इलेक्ट्रॉन ऐड हो तो हम कहते हैं कि वो मालिक्यूल रिड्यूस हो गया। NADP एक कोएंजाइम्स है, और NADP से जब इसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाता है तो ये चेंज हो जाता है NADPH के अंदर। और NADPH जो है एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स है ये। और लाइट रिएक्शन में हमने यही पढ़ा था कि इसमें NADPH प्रोड्यूस होता है और ATP सिंथेसाइज होती है, और साथ में बाय प्रोडक्ट के तौर पर ऑक्सीजन जो है ये भी प्रोड्यूस होती है। NADPH के बारे में यहाँ पर साइड बॉक्स में बताया हुआ है। NAD की फुल फॉर्म है निकोटीन अमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड्स। ये बिल्कुल इसका स्ट्रक्चर वैसा ही होता है जैसा आप लोगों ने DNA के अंदर पढ़ा था, न्यूक्लिक एसिड के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स का पढ़ा थे। NAD जो है एक कोएंजाइम्स है। कोएंजाइम्स एंजाइम के चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा था कि जब कोफैक्टर लूजली किसी एंजाइम के साथ अटैच होता है वो वाला कोफैक्टर कोएंजाइम कहलाता है। कोएंजाइम इन्वॉल्व इन रिडॉक्स रिएक्शन, ये रिडॉक्स रिएक्शन में यूज़ होते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन ऐसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो, जैसे कि फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन। व्हेन इट गेन्स अ फॉस्फेट ग्रुप, जब ये एक फॉस्फेट ग्रुप ले लेता है तो इट बिकम NADP, और ये NADP में चेंज हो जाता है, विच इज़ रिड्यूस फॉर्म इज़ NADPH, और इसकी रिड्यूस फॉर्म है NADPH। इसको हम अब ग्राफिकली देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास मौजूद है क्लोरोफिल एक ग्रुप की फॉर्म में, जिसे फोटो सिस्टम भी कहते हैं। सनलाइट इसके ऊपर फॉल होती है, जिसके रिजल्ट में इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनके पास हाई एनर्जी आ जाती है। वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाते हैं, यहाँ पर पहुँच गए हैं वो इलेक्ट्रॉन, और फिर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से पास आउट होते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये प्रोटीन की एक ग्रुप है जो चेन की शक्ल में होती है थैलाकाइड्स की मेम्ब्रेन के ऊपर। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन पास आउट होते हैं हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल की तरफ, तो ये अपनी एनर्जी रिलीज़ करते हैं,
उस एनर्जी को यूज़ किया जाता है एटीपी सिंथेसिस के लिए। एडीपी इस एनर्जी को यूज़ करता है और अपने साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ऐड करता है और ये चेंज हो जाता है एटीपी के अंदर। और सेकंड स्टेप पे हमने पढ़ा था फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। यहाँ पर इस प्रोसेस को शो किया गया है। वाटर क्या होता है, वाटर को ब्रेक किया जाता है सनलाइट की प्रेजेंस में, इसमें से ऑक्सीजन को अलग कर दिया जाता है और हाइड्रोजन को अलग, और हाइड्रोजन से 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि हाइड्रोजन आयंस में चेंज हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन वहीं पर ऐड होते हैं जहाँ से वो इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं पहले, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इमिट होने से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट हो जाते हैं। उन होल्स को फिल करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पेस लेते हैं। 1/2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का मतलब है कि वाटर से एक ऑक्सीजन जो है एलिमेंट वो रिलीज़ होता है। और हम जानते हैं कि एक अकेला एटम जो है इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकता, फिर ये तेज़ी के साथ दूसरे ऑक्सीजन के साथ मिलता है और ऑक्सीजन एलिमेंट्स बना लेता है O2। फिर इस तरह इसे 1/2 की फॉर्म में हम लिखते हैं। और हमने पढ़ा लाइट रिएक्शन में 2 चीज़ें बनती हैं, एक ATP, दूसरा NADPH। NADPH कैसे बनता है, क्लोरोफिल का दूसरा ग्रुप जब उसके ऊपर लाइट फॉल होती है, सेम वहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, हाई एनर्जी लेवल वाले इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन NADP को हाइड्रोजन आयंस के साथ मिलाते हैं और NADPH एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस करते हैं। और जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल प्रोड्यूस होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन फिर जो यहाँ से आ रहे होते हैं वो इलेक्ट्रॉन उस होल को पूरा कर देते हैं। लाइट रिएक्शन जो है ये अलग से लॉन्ग क्वेश्चन आता है और बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये वाला, और इसमें NAD जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस का सेकंड स्टेप, डार्क रिएक्शंस, जिसे केल्विन साइकिल भी कहते हैं, और इसे कहते हैं सिंथेसाइजिंग ग्लूकोज, क्योंकि डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज सिंथेसाइज होता है फाइनली। डार्क रिएक्शन की हम डेफिनेशन देखते हैं पहले। दिस रिएक्शन डोंट रिक्वायर light directly and are responsible for carbon fixation where carbon dioxide is converted into glucose। डार्क रिएक्शन इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें लाइट एनर्जी जो है वो यूज़ नहीं होती, और इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को चेंज कर दिया जाता है ग्लूकोज के अंदर। डार्क रिएक्शन का मकसद ही यही है, ग्लूकोज प्रोड्यूस करना। फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन के अंदर हमने देखा था कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है और ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है। ऑक्सीजन अभी हमने देखा कि पीछे अभी लाइट रिएक्शन में कैसे प्रोड्यूस होती है और एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है। अब डार्क रिएक्शन में हम देखेंगे ग्लूकोज कैसे प्रोड्यूस होता है। पहले हम इसकी थ्योरी देख लेते हैं, की स्टेप देख लेते हैं। पहले होता है कार्बन फिक्सेशन। कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन विद 5 कार्बन मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म अनस्टेबल 6 कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन फिक्सेशन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एक 5 कार्बन मॉलिक्यूल्स, ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर 5 कार्बन होते हैं। इस 5 कार्बन मॉलिक्यूल्स का बायोलॉजिकल नेम है रूबुलोज बिसफॉस्फेट। और ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल जो होता है क्विकली स्प्लिट, ये टूटता है और चेंज हो जाता है 3 कार्बन कंपाउंड्स के अंदर। फिर इसकी सेकंड फेज आती है जिसे कहते हैं रिडक्शन फेज। इसमें क्या होता है, 3 कार्बन कंपाउंड्स आर रिड्यूस्ड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। यहाँ पर जो 3 कार्बन कंपाउंड्स जो नॉन कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल होता है उसको चेंज कर दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल्स के अंदर, ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट मॉलिक्यूल्स के अंदर। और इस प्रोसेस के दौरान ATP यूज़ होती है, हाइड्रोजन्स NADPH से यूज़ होता है, और फिर इसके बाद फाइनली जो है कार्बोहाइड्रेट्स, इसी कार्बोहाइड्रेट्स को यूज़ किया जाता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को बिल्ड करने के लिए, तैयार करने के लिए। फिर इसका थर्ड स्टेप आता है रीजनरेशन ऑफ रूबुलोज बिसफॉस्फेट, मीन्स के 5 कार्बन मॉलिक्यूल्स को दोबारा रीजनरेट किया जाता है। आपकी बुक के अंदर ये नेम नहीं है, अगर आप नहीं करेंगे तो कोई इशू नहीं है। सम 3 कार्बन कंपाउंड्स रीजनरेट द ओरिजिनल 5 कार्बन मॉलिक्यूल्स इनेबलिंग द साइक्लिंग टू कंटिन्यू। और इस तरह से ये साइकिल जो है वो कंटिन्यू रहता है। ये वाला 5 कार्बन मॉलिक्यूल्स दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड से मिलेगा और दोबारा 6 कार्बन, 3 कार्बन और कार्बोहाइड्रेट्स बनाएगा। और इस प्रोसेस में भी ATP मॉलिक्यूल जो है वो यूज़ होता है। इस चीज़ को हम ग्राफिकली देखते हैं। डार्क रिएक्शन, इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक डेफिनेशन और डिस्कवरी आ जाएगी, या यहाँ तक डेफिनेशन कर लें, ठीक है, और फिर यहाँ से इसकी डिस्कवरी। फिर इसके बाद इसकी समरी दी हुई है, ये वाले पॉइंट जो हैं 3 पॉइंट्स जो भी हमने पढ़े, और ये इसका डायग्राम, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये भी आप लोग करोगे और इम्पोर्टेंट है, पेपर में भी आती है ये। इसमें क्या हो रहा है, 5 कार्बन वाले 3 मॉलिक्यूल्स हैं, 1, 2 और 3, हर एक के अंदर 5-5 कार्बन है, और ये 5 कार्बन मॉलिक्यूल्स मिलता है 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। और इसके रिजल्ट में क्या होता है, हर मॉलिक्यूल के अंदर
कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन जो है वो ऐड हो जाता है, जिससे क्या होता है ये 6 कार्बन वाले मालिक्यूल्स बन जाते हैं और 3 मालिक्यूल्स बनते हैं 6 कार्बन कंपाउंड्स के। और ये वाले जो मालिक्यूल्स होते हैं ये ज़्यादा स्टेबल नहीं होते, ये स्प्लिट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और हर एक 6 कार्बन वाला मालिक्यूल टूट के 2 मालिक्यूल में चेंज हो जाता है 3 कार्बन वाले में, और इस तरह से 6 मालिक्यूल्स बनते हैं 3 कार्बन कंपाउंड्स के। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ATP और NADPH एनर्जी यूज़ होती है। ये एरो आप इसी तरह से मेंशन करोगे, जिस तरफ एरो का हेड है वैसे ही आप बनाओगे। और फिर उसके बाद क्या होता है कि ये 6 जो 3 कार्बन कंपाउंड्स हैं ये चेंज हो जाते हैं 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, और इसमें से क्या होता है कि एक मालिक्यूल जो है 3 कार्बन वाला वो यहाँ से अलग हो जाता है, और यही वाला मालिक्यूल्स एक और मालिक्यूल्स आपस में मिलते हैं, फिर इनके मिलने से बनता है ग्लूकोज C6H12O6। फिर उसके बाद 5 मालिक्यूल्स बचते हैं 3 कार्बन वाले, ये ऐसे ही रिएक्शन में प्रोसीड होंगे, और यहाँ पर फिर एक ATP मालिक्यूल जो है वो यूज़ होगा, और उसके यूज़ करके ये 3 कार्बन वाले कंपाउंड्स को दोबारा 5 कार्बन कंपाउंड्स में चेंज हो जाते हैं, और जो ये 5 सेट हैं ये फिर इसके 3 सेट में चेंज हो जाते हैं आपस में रीअरेंज कर कार्बन को पूरा करने के लिए। तो ये था डार्क रिएक्शन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर कोई क्वेरीज़ है आप लोगों की तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।